व्हाट्सअप पीपल, आई होप तुम लोग सब चंगे हो। चंगे क्यों नहीं होगे, वर्ल्ड कप के इतने खतरनाक मैचेस चल रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर एंजॉयिंग इट। बट आज हम बात करेंगे टॉप 10 टॉकिंग पॉइंट्स इन द 2026 वर्ल्ड कप, और नंबर 10 पे मैंने रखा है पिंक बूट्स आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड कप। और फाइनली एक ऐसा टॉकिंग पॉइंट जिसका फुटबॉल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हर मैच में दिख रहा है, पिंक बूट्स। ऑलमोस्ट हर टीम में प्लेयर्स पिंक बूट्स पहने हुए दिख रहे हैं, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। कंज्यूमर ट्रेंड एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रिक फ्यूशिया 2026 का ट्रेंडिंग कलर होगा। एडिडास, नाइकी, पूमा और दूसरे ब्रांड्स ने भी ये ट्रेंड को टारगेट किया है। रीजन सिंपल है, पिंक कलर ग्रीन पिच के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विजिबल होता है। टीवी पे वो स्टैंड आउट भी करता है, चाहे तुम फोटोज में देख लो, वीडियोस में देख लो, इट रियली स्टैंड्स आउट। और जब एम्बापे, बेलिंगम, यमाल ये सारे जब पिंक बूट्स पहनते हैं तो ऑफकोर्स उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है, एंड पीपल रियली सी कि यार इट्स अ गुड बूट, सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि ये कैसे बूट्स है। और अगर तुमको इन्हीं पिंक बूट्स का लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगा, यहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। अब नंबर 9 पे आते हैं। ये कोई टीम नहीं है, बट ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। हाइड्रेशन ब्रेक्स को बंद करो। फीफा ने प्लेयर सेफ्टी के लिए ये ब्रेक्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन फैंस इन्हें पसंद नहीं कर रहे। कई स्टेडियम्स में हाइड्रेशन ब्रेक्स के दौरान बूस्ट सुनने को मिले हैं। रीजन सिंपल है, फैंस को लगता है कि ये ब्रेक्स मैच का मोमेंटम ब्रेक कर देते हैं, विच इज एक्चुअली ट्रू। और कोचेस इन ब्रेक्स को मिनी टैक्टिकल टाइम आउट्स की तरह यूज कर रहे हैं। इसी वजह से डिबेट और बढ़ गई है, लेकिन अभी के लिए लग नहीं रहा है कि फीफा इसे हटाने वाली है। तो हमें दोनों हाफ में एक एक हाइड्रेशन ब्रेक देखने को मिलता है, और उस ब्रेक में चला देते हैं एड कि हम पियेंगे पानी, तुम भी हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। तो दिस वॉज द 9th पॉइंट, हाइड्रेशन ब्रेक्स आर फ्रस्ट्रेटिंग। नंबर 8 पे मैंने रखा है ब्राजील आर स्टिल फाइंडिंग आंसर्स। ब्राजील और मोरक्को का जो 1-1 ड्रॉ हुआ था वो इंटरेस्टिंग गेम था। ब्राजील के पास स्लाइटली ज्यादा पोजीशन था, और विनीशियस जूनियर ने जो इक्वलाइजर मारा है, ऑफ कोर्स डॉन कार्लो के अगेंस्ट विनीशियस इज अ डिफरेंट ग्रेवी, लेकिन डीपर स्टैट्स एक डिफरेंट स्टोरी बोलता है। मोरक्को ने ब्राजील से ज्यादा एक्सजी क्रिएट किया था, 1.37 वर्सेस 1.26। मोरक्को ने ज्यादा शॉट्स लिए और ज्यादा चांसेस भी क्रिएटेड थे मोरक्को की साइड से, यानी ब्राजील टेक्निकली ड्रॉ डिजर्व करने में भी थोड़ी सी लकी थी। अंडर कार्लो एंसेलोटी ब्राजील ने इतना कुछ तुम्हें चेंज नहीं दिखेगा, बट ये टीम अगर रिजल्ट निकाल देती है इस तरीके से तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। दे डोंट हैव अ पैटर्न, द मिडफील्ड इज शिट। ऑफ कोर्स एक ही बंदे ने पूरा डोमिनेट कर दिया था ब्राजील का मिडफील्ड। अटैक में भी पता नहीं आंसर्स नहीं है, डिफेंस भी बहुत ज़्यादा शेकी है। सो ब्राजील ने डिसअपॉइंट किया है, बट अभी जो हेती के अगेंस्ट मैच है देखते हैं उसमें क्या होता है। आई होप वो कंफर्टेबली ब्राजील निकाल लेगी, बट टूर्नामेंट इज़ वेरी लॉन्ग। सो ब्राजील ने जितने एक्सपेक्टेशन सेट किए थे, ऑफकोर्स नेमर आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाएंगे। दिस टीम इनको सीरियस होना पड़ेगा, वरना तो घोड़े लगेंगे आगे। नंबर 7, इंग्लैंड आर एक्चुअली फन टू वॉच। अगर किसी ने मुझे टूर्नामेंट के पहले बोला होता, ऑफकोर्स बहुत लोगों ने बोला है कि इंग्लैंड खेलेगी एंटरटेनिंग फुटबॉल, देख के मजा आ जाएगा, इट्स कमिंग होम, तो शायद मैं नहीं मानता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इट्स कमिंग होम, बट द फुटबॉल दे प्ले इट्स इम्प्रेसिव। क्रोएशिया को हरा दिया था इंग्लैंड ने, मारा था 4-2, लेकिन अंडरलाइंग नंबर्स और भी इम्प्रेसिव थे। इंग्लैंड ने 3.20 का एक्सजी क्रिएट किया था, 22 शॉट्स लिए थे और 11 शॉट्स ऑन टारगेट, और 7 बिग चांसेस थे उसमें से। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किए, जूड बेलिंगम ने मिडफील्ड से कंट्रोल करके और फिनिश भी किया, और ओवरऑल इंग्लैंड का अटैक काफी अग्रेसिव है। फॉर वंस इंग्लैंड सिर्फ रिजल्ट नहीं निकाल रही है, दे आर एक्चुअली प्लेइंग सम गुड फुटबॉल। लुक आउट फॉर दिस टीम, क्योंकि सबने ब्राजील को आगे रख दिया, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, स्पेन। इंग्लैंड अगर आ गई तो देश का विनाश हो जाएगा। नंबर 6 पे मैंने रखा है डोंट अंडर एस्टिमेट जर्मनी। जर्मनी ने हराया, खत्म कर दिया कुरासाओ को 7-1। इनका अटैक इतना ज्यादा फ्लूइड है, बॉक्स के अंदर 1 टचेस, एवरीवन नोस कि कौन कहाँ पे खड़ा है, एंड दे जस्ट टेक अ रिस्क which is the reward. योशुआ किमिक और डेनिस उंडॉफ असिस्ट चार्ट पर टॉप पर है विद 2 असिस्ट ईच। जर्मनी की मूवमेंट, चांस क्रिएशन काफी शार्प थी, सो यू जस्ट कांट टेक जर्मनी फॉर ग्रांटेड। जर्मनी का हर एक प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स उनके पास एक इतना डेफिनेट बड़ा स्ट्राइकर है नहीं, निक वोल्डेमार्टे है, एंड काय हैवर्ट्ज भी पता नहीं कभी कभी वो पोजीशन में खेल लेता है, बट वी ऑल नो जब जर्मनी अटैक करती है, दे अटैक इन नंबर्स, वो नंबर्स आगे फेंकते हैं। ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिख में भी यही था, एंड उनका मैनेजर, द यंगेस्ट मैनेजर हुलियन नागल्समैन, उनको उसको कम में मत लेना। तो जर्मनी इज अ टीम टू वॉच। मेरा नंबर 5 पिक है केप वर्डे प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। केप वर्डे का नाम टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन अब पूरी फुटबॉल को पता है कि केप वर्डे कौन सी टीम है। ये उनका पहला एवर वर्ल्ड कप है और उन्होंने अपने
पहले ही मेजर टेस्ट में स्पेन को पॉइंट्स ड्रॉप करवा दिए। द शेयर डिसिप्लिन, डिफेंसिव स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट शेप और गेम मैनेजमेंट, केप वर्डे ने ये प्रूव किया है कि वर्ल्ड कप का 48 टीम फॉर्मेट इज एक्चुअली स्केल। नंबर 4 पे मैंने रखा है डीआर कॉन्गो का ड्रीम रिटर्न। 52 इयर्स के बाद वर्ल्ड कप में वापस आने वाले डीआर कॉन्गो ने ऑलरेडी टूर्नामेंट के बिगेस्ट स्टेटमेंट्स अनाउंस कर दिए। पोर्चुगल के अगेंस्ट उनके पास सिर्फ 25% पोजीशन था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका एक्सजी पोर्चुगल से ज्यादा था, 0.87 वर्सेस 0.65। उन्होंने पोर्चुगल से ज्यादा शॉट्स लिए, ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट पे थे। और अगर डीआर कॉन्गो इसी तरह फुटबॉल खेलती है तो नॉकआउट टूर्नामेंट से मैंने हमेशा बोला है जितना अटैक इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा डिफेंस इंपॉर्टेंट है। सो डीआर कॉन्गो के प्लेयर्स वर एवरीवेयर इन मिड एंड डिफेंस। अटैक उतना नहीं बन पाया, बट उनको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड दे कैन हर्ट यू। नंबर 3 पे मैंने रखा है स्पेन, द बिगेस्ट शॉक। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा शॉक शायद अभी तक स्पेन और केप वर्डे के बीच में जो ड्रॉ हुआ है वो था। स्पेन के पास 74% पोजीशन था, 27 शॉट्स लिए और सिर्फ 60 टारगेट पे 20 पता नहीं कहां ही मार दिए। 2.10 का एक्सजी और अपोजिशन बॉक्स में 51 टचेस के बावजूद ओयारज़ाबाल और फरान टोरेस ने इतने चांस हगे हैं कि उसकी बात यही बंद कर देते हैं। स्पेन खेलती है विंगर सिस्टम। जब यमाल और निको विलियम्स तुम्हारे सिस्टम में नहीं होते तो ऑफकोर्स एक फ्लॉ नजर आता है डायरेक्ट अटैकिंग वर्टिक्स का। तो अगर स्पेन में यमाल स्टार्ट करता है नेक्स्ट गेम तो स्पेन के लिए बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी। और नंबर 2 पे मैंने रखा है क्रिस्टियानो एंड पोर्चुगल। अगर मेसी हेडलाइंस बना रहा है तो अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। पोर्चुगल का ओपनिंग मैच डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट 1-1 ड्रॉ हो गया। स्कोर लाइन इतनी कन्विंसिंग नहीं थी। पोर्चुगल के पास 75% पोजीशन था, 29 टचेस अपोजिशन बॉक्स में, लेकिन इतने कंट्रोल के बावजूद 0.67 का एक्सजी जनरेट कर पाई है ये टीम। रोबर्टो मार्टिनेज जो पोर्चुगल का कोच है, हम सबको पता है, इज ऑलवेज इन न्यूज कि मतलब वो क्या फुटबॉल खिला रहा है। बेल्जियम की जनरेशन पूरी खराब हो गई, ऑफ कोर्स उसका मैनेजर भी वही था, एंड द सेम थिंग यू कैन सी। पोर्चुगल के पास वर्ल्ड की बेस्ट मिडफील्ड है। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस टॉपिक को, बट इस मिडफील्ड के साथ, इस टीम के साथ कितना कुछ किया जा सकता है। एंड दे ऑल्सो हैव द बेस्ट लेफ्ट बैक नुनो मेंडिस एंड ऑफ कोर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही से यूज नहीं किया तो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान, इट्स गोना बी वेरी टफ फॉर पोर्चुगल। नंबर 1 पे मैंने रखा है द मेसी मैजिक। 38 के एज में भी मेसी के अराउंड पूरी अर्जेंटीना टीम बिल्ड होती है। गोल्डन बूट के रेस में भी मेसी अभी फर्स्ट नंबर पे विद 3 गोल्स। ऑफ कोर्स अगर तुमने कनाडा का मैच देखा है अगेंस्ट कतार तो जोनाथन डेविड ने भी 3 गोल मारे हैं, सो बोथ स्टैंड इक्वल। इसी के साथ मेसी ने मिरोस्लाव क्लोसे का रिकॉर्ड टैली कर दिया है टू बी द टॉप स्कोरर ऑफ द वर्ल्ड कप। तुमको पता है मिरोस्लाव क्लोसे जिसने ब्राजील के अगेंस्ट भी गोल मारा था इन द फेमस 7-1 डिफीट। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेसी अर्जेंटीना का यंगेस्ट और ओल्डेस्ट गोल स्कोरर एवर बन चुका है। तो ये थे मेरे टॉप 10 टॉकिंग पॉइंट्स। ऑफ कोर्स मैच डे 1 हुआ है और भी हमें देखने मिल सकते हैं, बट दीज वर द वंस जो मुझे लगते हैं कि बहुत ज्यादा बात हो रही है। टीम्स को संभल के रहना पड़ेगा। जो टीम्स एक्सपेक्टेड तुम नहीं कर रहे हो वो बेटर परफॉर्म कर रही है, एंड ऑफ कोर्स बाकी चीजें तो चलती रहेंगी। सो आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं मैच डे 2 के बाद। इसका बारसा।